चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे एडिक्विटी बेस्ड मॉक नंबर 12। ठीक है, 11 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उनको भी देख लेना और अच्छे से रिवीजन आशा है कि आप लोग कर रहे होगे। पेपर का टाइम बहुत पास आ चुका है, तो रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें और अच्छे से करते रहें। आपको स्टेनो के पेपर अच्छे से यूटिलाइज करने, यानी कि उनको अच्छे से एनालिसिस करो कि जीएस किस टाइप की पूछेगी, रीजनिंग कैसी पूछेगी, इंग्लिश कैसे पूछेगी। ठीक है, तो पहला सवाल है, कह रहा दो मेजों तीन कुर्सियों का मूल्य इतना है, जबकि दो मेजों एक कुर्सी का मूल्य इतना है। दो मेजों और दो कुर्सियों का मूल्य अंतर क्या है। यहाँ पर जैसे ही आपने सवाल पढ़ा, एक चीज आपको कॉमन दिख गई होगी। क्या दिखी होगी कि यहाँ पर दो टेबल यहाँ पर भी है, दो टेबल यहाँ पर भी है, दो टेबल यहाँ पर भी है। तो डिफरेंस करेंगे तो तीन चेयर से एक चेयर घटाएंगे तो दो चेयर, क्योंकि टेबल वाला तो कट चुका है। और ये आ गया हमारे पास 70। एक चेयर का प्राइस कितना आ जाएगा, 35 रुपए। अब इसमें अगर पुट कर दे तो दो टेबल का ज्यादा डायरेक्ट मूल आ जाएगा कितना, 470 माइनस का 70 हो गया, 35 हो गया। तो इधर बचेगा कितना, 435 बचा। अब दो चेयर का मूल्य ये, दो टेबल का मूल्य ये, इन दोनों का डिफरेंस 5, 13 से 7 किया तो 6, 365। अगला सवाल करा था, एक टंकी को 7 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन इसकी पेदी में रिसाव के कारण इसे भरने में 8 घंटे लगते हैं। टंकी पूरी भरी हुई हो तो रिसाव के जरिए खाली होने में कितना समय लगेगा, 56। खत्म हो गया सवाल। देखो यहाँ पर किया क्या हमने, ए काम था बनाने वाला, ए था बनाने वाला, दूसरी कंडीशन में बी था बिगाड़ने वाला। तो यहाँ पर माइनस का साइन कर सकते हो। ये काम कर रहा है एक्स दिन में, ये काम कर रहा है वाई दिन में, तो इसमें आपसे इसी से पूछेगा भाई। अगर जिसका, इसके लिए क्यों पूछेगा, क्योंकि इसका तो पूरा दिया गया है। ठीक है, या तो इसके लिए पूछेगा या तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे ये पूछेगा। तो यहाँ पर हमसे खाली के लिए पूछा, तो एक्स इंटू में भाई एक्स माइनस का भाई, बस बड़े से छोटा घटाना था। 8 गुणे में 7 और इधर 8 माइनस का 7। अगर नहीं समझ में आता तो देखो, ए कर रहा था 7 दिन में, ए माइनस का बी 8 दिन में। एलसीएम हमने ले लिया 8 गुणे में 7, इसकी इफिशियंसी 7, इसकी 8। तो इसकी 7 एफिशिएंसी है, तो यहाँ पर 8 लाने के लिए, सॉरी 7 इसकी आ जाएगी, 8 इसकी आ जाएगी। तो इसकी 8 एफिशिएंसी है, बी ने कितना काम बिगाड़ा होगा, एक, तभी तो 7 बची है। तो वही चीज आप डायरेक्ट लिखो ना, इतना डिटेल में करने की जरूरत क्या है। अगला सवाल कह रहा है, अतुल, भवन और राकेश का औसत वजन इतना है। अतुल और भवन का औसत वजन इतना है, तो भवन और राकेश का औसत वजन इतना है, तो भवन का वजन क्या है। भाई देखो, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लो, यानी कि 9, 5, 3, 8, गुणे में 2, माइनस में 3, गुणे में 46। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दो ने में 18, 2 अट्ठे 16, 1 17, 3 छक 18, 3 चौको 12, 1 13, 0, 7 से 3 गया 4, आंसर। भाई देखो, इसमें अगर हम लिखते 39 गुणे में 2, 50 गुणे में 2, ये सम आता। फिर इसमें से माइनस करते तो 3 गुणे में 46। अब यहां पर इन दोनों को अगर जोड़ते, इन दोनों को अगर हम जोड़ते, तो आप देख रहे होगे इसमें बवन दो जगह आ रहा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद ये जब घटाते तो बवन एक बार कट जाता, केवल बवन एक अकेला बचता। तो ये डायरेक्ट हमारे पास बवन निकल कर आ गए। ये बात समझिए, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप चीजें कर कैसे रहे हो। तो इसको आपको इतना ही लिखना था और जल्दी से आंसर कर लेते। आशा है कि समझ गए होगे कि मैं कहना क्या चाहता। थोड़ा इंग्लिश वाले आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। अगला सवाल करते हैं भाई। आपके देखो, प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो चीजें आप कर ले जाओगे, नहीं अच्छी होगी तो फिर दिक्कत होगी। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए इतनी, दूसरे वर्ष के लिए इतनी, तीसरे वर्ष के लिए इतनी, 3 वर्षों के लिए इतने रुपए पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो भाई, इसमें आपको ये चीज पता होगी कि 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालते हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है सीआई में, ए प्लस का बी प्लस का ए बी अपॉन में 100, यही होता है। ये तो सभी को पता होगा ना, नहीं पता तो पता करो भाई। अब हमने यहाँ पर पहली बार में क्या किया, 5 और 6 को ले लिया, ज्यादा पतला हो गया। 5 और 6 का लिया तो इनके बीच लगाएंगे तो 6 5 11.3 हो गया, फार्मूला ही लगाया है। अब बचा था हमारे पास 8%, इसके साथ लगाएंगे तो 19.3 प्लस का 8 × 3 = 24, 11 8 88 2 90 पॉइंट इसका आ जाएगा और 2 पॉइंट इसके आ जाएंगे, यानी कि 3 के बाद। तो इनको देखेंगे, 4 0 9 3 12, हासिल लगा 1 हो गया, 0 2, यानी कि ये इफेक्टिव रेट आ गई निकल कर। यानी कि हमें 75,000 का 20204 इतना परसेंट निकालना था। तो 3 का मल्टीपल भी देख सकते थे और इसके अलावा कर लेते हैं गुणा भाग, और क्या ही बचेगा, पॉइंट तो था ही 3 के बाद। तो 25 तिया 75, फटाफट 3 का गुणा कर लेते हैं, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
थोड़े में 25, 25 दूनी 50, 25 से कम 2505 कितना हो गया 30, 25 छक्का 150 53 हो गया, 25 छक्का 150 और 15 बन हो जाएगा। तो 151 53 कहीं लिखा, बाकी जीरो वगैरह से मतलब नहीं क्योंकि हमसे ऑप्शन चाहता नहीं तो हम करेंगे भी नहीं। ये चीज समझ गए इतना, बस इतना समझ लो काफी है। करा सोना और तांबे के मिश्रण से दो मिश्र धातु बनी है जिनका अनुपात इतना इतना है, इन दोनों मिश्रित धातुओं को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो नया धातु सी बनाया जाता है। अब सी में सोना और तांबे का अनुपात क्या है। अब आप एक चीज देखोगे, सोना अलग अलग दिख रहा है तो हम एक ही पर काम कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर 5 3 8 11 5 16 यानी कि 2 गुना इधर बढ़ेगा, तो 2 5 दूनी 10 और 5 15, बस 15 यही तो मिल गया, खत्म हो गया। अब यहां पर अगर हमारे पास 75 आ जाता तो हम ये देखते कि ऑप्शन में काटते काटते जाते कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल आता तो हमारे पास 25 15 दोनों हो सकता है, लेकिन सबसे कम ही 15 आ गया, फिर क्या ही करना। अब भाई इसमें देखो सिंपल सा इस तरीके से बाकी प्रॉपर आप कर सकते हो। ये 8 हो गया, ये 16, समान मात्रा में मिलाएंगे तो 2 का गुणा, इसमें किया 5 दूनी 10 3 दूनी 6, नीचे तो कुछ करना नहीं पड़ा तो ये हो गया 15 17। लेकिन इतना करना क्यों है, नंबर तो दो ही मिल रहे हैं। अच्छा इंग्लिश में दिखाया नहीं होगा, भूल जाते हैं, क्या करें, बार बार पढ़ लेना भाई, पॉज करके, माफ कीजिएगा। इसको देखो भाई, कह रहा था 7 मैन एंड 2 women वर्क टूगेदर 5 टाइम्स एज मच वर्क एज 1 मैन एंड 1 woman, फाइंड द वर्किंग कैपेसिटीज ऑफ 1 मैन एंड 1 woman। देखो 7 आदमी और 2 औरतें women कर रहे थे इसका 5 गुना काम, 5 टाइम्स यानी कि ये 5 गुना काम कर रहे थे एक आदमी और एक, ठीक है। आपने एमडीएच वाला फार्मूला पढ़ा ना, नीचे वर्क रखते हैं तो वही हमने लगा दिया है बस। तो 5 इधर जाएगा, 7 से 5 गया 2 एम हो गया, ये 5 से 2 गया 3 डब्ल्यू हो गया, बस एम अपॉन में डब्ल्यू, इफिशियंसी डायरेक्ट आ गई 3/2 इफिशियंसी। अगला सवाल करें, चलो भाई हिंदी वाले देखेंगे क्या, देख लो वैसे आसान था। इसमें देखो भाई ये क्या कह रहा था, प्रेक्षणों में अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या है। सबसे पहले तो देखो अगर हम एवरेज एक्स मान लें तो 3 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, यानी कि 5 3 8 7 15 और 10 25 ज्यादा है जो हमने एवरेज माना। और अगर देखें तो एक लोगों में कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, यानी कि जो हमने एवरेज माना है उससे x प्लस का 5 आया और दिया क्या गया था 9, तो ये क्या आ गया x बराबर 4। इन तीनों का हमें करना था, तीनों का करेंगे तो 5 4 9 और 7 4 11 और 10 4 14, ठीक है। तो 9 1 10 20 हो गया, 10 30 34 बटे में 3 यानी कि 11 3 33। इंग्लिश में आप लोग पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग अच्छे से। इसमें देखो भाई अगर फार्मूले याद है तब भी ठीक है, एक ट्रेंगल अगर याद होगा तो आप और जल्दी कर ले जाएंगे, मतलब और जल्दी क्या वैल्यू पुटिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, कॉस ए प्लस का b/2 साइन ए माइनस का b/2। भाई पता साइन बहुत चालू हुआ है, माइनस वाले में क्या करता कॉस को आगे कर देता कि नहीं नहीं तुम ही जाओ, हमें हमें आगे नहीं जाना है। और कॉस वाले में भी आप देख लेना, उसमें अगर माइनस आ जाए तो वो उसको कर देता, करना तुमने बहुत होशियारी की थी ना। ये हो गया, कॉस वाले में हमेशा कॉस ही रहता है, बस प्लस वाले में याद रखना ये चीज, ये माइनस का b/2, ठीक है। ये फार्मूले तो आप लोग लगा ही लोगे। हम वैल्यू पुटिंग का बता दें कैसे कर सकते थे। वैल्यू पुटिंग के लिए मैं ये कह रहा था कि आपको जो ट्रेंगल है वो वैसे भी याद होना चाहिए। कौन सा वाला हमने बताया था, √3 प्लस का 1, √3 माइनस का 1 और 2√2। बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण, छोटी भुजा के सामने छोटा कोण, ये 90 हो गया। अब आप अगर रखते तो 15 पना 75 हो गया इधर, ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख देते। तो हमें किसका मान निकालना था, साइन 75 माइनस का साइन 45 बटे में कॉस 45 प्लस में कॉस 75। तो साइन 75 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और इधर माइनस का 1/√2 और नीचे 45 1/√2 हो गया, और प्लस में 75 यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो √3 माइनस का 1/2 तो इधर 2 का गुणा, इधर 2 का गुणा, इधर में 2 का, इधर में 2 का, तो बेस तो कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो √3 प्लस का 1 माइनस का 2, इधर 2 प्लस का √3 माइनस का 1, यानी कि √3 माइनस का 1 और √3 प्लस का 1, तो इसके अपॉन में इसके। अब इसमें देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर 15 डिग्री, यहाँ पर 15 डिग्री, क्योंकि एक ही वैल्यू हमने क्या मानी थी 15,
तो टेन 15, 15 का क्या होगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी कि ये टेन 15 का मान आ गया आंसर। बाकी फार्मूले में तो आप डायरेक्ट रख ही लोगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल कह रहा था ट्रायंगल डीईएफ में कोण समद्विभाजक डीजी और ईएच ओ पर मिलते हैं, यदि बाह्य कोण की माप इतनी है, एफ इतना है, तो ईओएफ की माप ज्ञात कीजिए। पी रेखा एफ ई पर त्रिभुज डीई पर बाह्य बिंदु है। ओके, आसान हो गया फिर तो सवाल। देखो यहां से इस तरीके से हमने ड्रॉ किया, एक सेकेंड रुको, हाँ ये हमने ड्रॉ किया यहां से लेकर यहां तक, और कह रहा था डीजी, यानी कि ये हो गया डीजी हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास ई एच। नामकरण कर दे, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया हमारे पास जी, ये हो गया एच। ये कहाँ पर मिलते थे, ओ, और ये एंगल बाई सेक्टर थे। उसने एक और बात बोल दी कि भैया इसका एक्सटीरियर एंगल है कुछ, इसका एक्सटीरियर एंगल है कुछ, और क्या है वो हम बना लेते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पर। और ये कितना बता दिया था भैया, ये बोला था उसने कि ये वाला आपके पास हो गया डीईपी 60 डिग्री। अब अंदर आ जाओगे तो 120, यानी कि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर बोल दिया था। ये वाला एंगल हमें 54 डिग्री दे दिया था, और हमसे पूछा था ये। अब एक चीज बताओ, इसी पॉइंट पर मिल रहे तो ये भी तो एंगल बाई सेक्टर होगा भाई, इंटीरियर एंगल है ना, तो इनके सबके एंगल बाई सेक्टर जहां पर मिलेंगे वो सारे बाई सेक्टर होंगे, क्योंकि ये एक सर्किल का पॉइंट है, यानी कि इन सेंटर बन जाता है। ये कितना हो गया, 27 हो गया। अब ये बराबर, ये निकालना था नॉर्मल, तो कैसे निकालते, 180 माइनस का 60 प्लस का 27, तो 60 20 80 87 हो गया, यानी कि 180 से 80 गया तो 100, 7 और कम कर दो 93। एक तरीका तो और था, उससे भी निकाल सकते थे, लेकिन उसमें ये वाला एंगल निकालना पड़ता। फिर जब ये निकालते तो इस पर आते, इसको ओ मान लेते, तो एंगल वो क्या करते, 90 प्लस का एंगल डी वाई में 2 करते, तब आ जाता। अगला सवाल कह रहा था एक व्यक्ति धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर दूरी तय करता है, धारा के प्रतिकूल 7 घंटे में वापस आता, धारा की चाल। भाई देखो, a प्लस बी बराबर में 11/5, a माइनस का b बराबर में 11/7। धारा की चाहिए, दोनों को जोड़कर, दोनों को घटाकर 2 का भाग, तो इधर हो जाएगा 7 से 5 गया 2, 11 गुणे में 2/35 हो गया, 11 दूनी 22, यानी कि क्या निकालना, अच्छा भाग 2 का भी तो करना है, तो 11/35। भाई इन दोनों को सॉल्व करना आता होता, इतना लिखना नहीं होता। जब आप समझ गए कि तो 11/5 माइनस का 11/7/2, ये डायरेक्ट लिखना होता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। अब इसमें ये मत, ये बड़ा छोटा भी अगर इधर उधर लिख देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको प्लस में ही लेना है बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी इंग्लिश दिखा देते हैं आपको, ये भूल क्यों जाता हूं मैं, बहुत कमजोर हो गई मेमोरी। कह रहा था लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर डायगोनल और रेक्टेंगल इज दिस, ओके। ब्रेथ दे दी, ये पेरीमीटर बताना था। तो देखो एल बराबर में बी दे दिया था, बी बराबर में एल बराबर में एक्स दे दिया, एक्स माइनस का 7, और यहाँ पर हमें दे दिया था डायगोनल डी एक्स प्लस का 1। तो सबसे पहले तो अगर परमाप निकालना हो तो एक्स प्लस का एक्स माइनस का 7 और इंटू में 2 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या आंसर हो सकते हैं, 36 34, जिसको कुछ नहीं समझ में आता वो ऐसे कर सकते थे। अब अगर 2 से डिवाइड कर दें, 2x-7 की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 18 17 16 और 38 मतलब 19। अब अगर इसमें सब में से हम साथ साथ घटा दें तो 2 से डिवाइड होना चाहिए था, यानी कि 2x बराबर में क्या क्या आ सकता था, 8 से 7 गया, और सॉरी 8 7 25, 7 जोड़ेंगे 14 24, 7 6 13 23, 9 7 16, यानी कि 26। तो ये 2 ऑप्शन चले गए। अब यहाँ पर x बराबर में या तो 12 हो सकता है या तो 13 हो सकता है। 12 5 12 13 आपने पढ़ा भी है, क्योंकि l हमें 12 दे दिया था, ये 5 हो गया, ये 12 प्लस का एक 13, डायगोनल भी आ गया, सेटिस्फाइड हो गया, आंसर लगा दो। अदरवाइज आपको क्या करना था, सिंपल सा हमें सॉल्व करना पड़ता, तो सॉल्व करते हैं भाई, और क्या ही कर सकते हैं, वो भी करके दिखा देते हैं कि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर में दिया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर 49 14x, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो गया, इधर आ जाएगा 1 तो ये 48 बना देगा, 2 आ गया तो ये 16 बना देगा, x बराबर में 0।
तो हमें भाई 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने पर हमें 16 मिल जाए, गुणा करने पर 48। तो आप देखोगे कि 12 चौक 48। अब अगर हम इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस कर दें, तो आप देखोगे प्लस का 48 गुणा करने पर, जोड़ने पर माइनस का 16। एक्स का जब मान लिखते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस का 4, 4 उसने मना किया हुआ है, 12 आ गया, 4 देखो मना किया था। अगला सवाल कह रहा था इफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ एंड ए ओ इक्वल टू दिस, बी ओ इक्वल टू दिस, सी ओ इक्वल टू दिस, डी ओ इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ओ। अब सबसे पहले एक चीज देखो, जो हमसे पूछा गया वो 9x माइनस का 2, यानी कि इसके सामने आंसर लिखा होगा, जो दो जोड़ने पर उसमें 9 से कटना चाहिए। इसके अलावा आप आराम से ये करना कैलकुलेशन, ये हो गया ए ओ और ए बी हो गया, सी डी हो गया, ये 9x माइनस का 2 हो गया, बी ओ हो गया 2x प्लस का 2, सी ओ हो गया 4x, डी ओ हो गया हमारे पास 7x माइनस का 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का करेंगे, इक्वेट कर देंगे, आंसर आप निकाल लेंगे। अगला सवाल कह रहा था द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेम अमाउंट इन्वेस्टेड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 52 रुपीज। रेट दी ये दी गई थी, अमाउंट इन्वेस्टेड पूछा था। 2 साल के डिफरेंस का फार्मूला आपको नहीं पता, बस 52 डिफरेंस था, प्रिंसिपल निकालना था, 4 गुणे में 4 बटे में क्या हो जाता, 100 गुणे में 100। तो आपको इतना करना नहीं था, जब फार्मूला याद है तो 52 में डायरेक्ट 16 से भाग कर दो, 16 तियाँ 48 हो गया, 4 बचा, फिर 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 325 कहीं लिखा है? हाँ, ऑप्शन अगर कह दे 325 3250 फिर 32500, तब आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। अगला सवाल, ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है हम स्पेशल इसमें बता पाएंगे। आर्टिकल था इतने इतने साइज का, द नंबर ऑफ सच आर्टिकल दैट कैन बी पैक्ड इन द बॉक्स मेजरिंग दे सेंटीमीटर। तो देखो आप कुछ लिखना नहीं, रफ सीट पे 9 सत्ते 63, 6 सत्ते 42, 3 सत्ते 21, 343। अब आप हर एक चीज बराबर लिख रहे हो कर करके, तब फिर कोई मतलब ही नहीं। इसको देखो कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंका गया है, तब दोनों बार फेंके जाने में कम से कम एक बार 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। देखो भाई, हम यहाँ पर अगर ये कर लें कि एक भी बार 4 नहीं आता है, तब पहली कंडीशन में जब देखोगे तो एक भी बार भाई 6 बार 6 होंगे, एक भी बार अगर 4 नहीं आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5, क्योंकि 6 नंबर होते हैं, एक नंबर को हमने हटा दिया एक तरीके से, तो 5। दूसरी कंडीशन में भी, यानी कि जब दोबारा उलाएंगे तब भी यही आएगा, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी 25 बटे में 2 बार उलाया गया तो 6 की पावर 2 36। ये किसकी आ गई, 4 ना आने की। अब कम से कम एक बार वो कह रहा है, तो एक भी बार आ सकता है, दोनों बार आ सकता है, तो इनको डिफरेंस कर दो, 6 से 5 गया 1, 3 से 2 गया 1 बटे में 36 आंसर। भाई ये हमने निकाली, एक भी बार 4 ना आए और एक भी बार 4 ना आए और आने की, दोनों की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। तो ना आए की 25 बटे में 36 थी, आने की हमें निकालनी थी, तो 1 से हमने घटा दिया, आंसर आ गया 11 बटे में 36। अगला सवाल करें, चलो फिर। अच्छा, इसमें और डिटेल तो नहीं समझना है कि ऐसे इतना 11 कैसे बन गया जाके। भाई आप एक चीज समझो, वो कह रहा है कम से कम एक बार आए, जैसे हमने एक बार उलाया तो एक भी आ सकता था, जब दोबारा उलाते तो उस पर 4 आ जाता, फिर 2 आ सकता था, दोबारा दूसरे वाले पे 4 आ सकता था, पहले वाले पे दूसरे वाले पे 1 आ जाता, 4 आ जाता। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी बनानी पड़ेगी, तो बहुत पेयर बनाने पड़ेंगे। हमने यही निकाल लिया कि एक भी बार 4 नहीं आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हो गई, और 1 से घटा दिया तो जितनी कम से कम एक बार आने की प्रोबेबिलिटी भी निकल कर आ गई, 11 बटे 36। अगला सवाल, इसमें देखो नॉर्मल वैल्यू पुटिंग कर लो, थीटा बराबर में 0 रख दो, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 1 आंसर। और यहाँ पर ये भी याद रखना, कभी जरूरत पड़ जाए तो 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर पावर में अगर क्या हो, पावर में 4 हो इस सेम जगह पे, तो यहाँ पर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। भाई 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, सेम चीज लिखी होगी, पावर केवल 4 हो जाएगी 6 की जगह। अगला सवाल कह रहा था इन अ सर्किल कॉर्ड ए बी सी डी मीट अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल एंड कॉर्ड ए सी एंड बी डी मीट अ पॉइंट क्यू आउटसाइड द सर्किल। अच्छा, ये तो फेमस सवाल हो गया, फेमस सवाल इन द सेंस कि ये हमारे पास, अच्छा हमारे पास तो सर्किल है ना रेडीमेड, भूल जाता हूँ पावर पॉइंट पे पढ़ाते पढ़ाते, सब दिमाग से निकल गया।
और इधर अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर इधर हम पॉइंट लाइन खींचते हैं तो ये हो जाएगा, लेकिन मिलाएंगे कैसे ये बता दो। चलो कहीं ना कहीं तो जुगाड़ बनाएंगे मिलाने की। ये इस तरीके से। अब अगर हम इसको इरेज कर दें, इरेज, ये यहाँ से ये ऐसे, ठीक है, बढ़िया बन गया चित्र, मैं भी खुश आप भी खुश। यहाँ पर देखो कह रहा था ए बी और सी डी पी पर मिलते हैं, यानी कि ये ए बी सी और डी ये पी पर मिले। फिर ए सी और बी डी ये कहाँ पर मिल गए, क्यू पर मिल गए। ए सी डी ये दे दिया था 74, सी ए बी ये दे दिया था 35। और इन दोनों का सम, सबसे पहले इसको निकालोगे तो 180 माइनस का 35 प्लस का 74। और अगर ये वाला एंगल देखोगे ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर ही होगा। तो ये अगर थीटा है तो थीटा प्लस का 35 बराबर क्या हो गया, 74 हो गया। तो थीटा बराबर 14 से 5 गया तो 9 हो गया। और इधर कितना था, 6, 3 हो गया। इधर करेंगे 7 5 4 9 हो गया, और 7 3 10 हो गया। तो 180 से 100 चला गया तो 80, 9 और कम कर देंगे यानी कि 71। 9 1 10, 8 3 11। अगला सवाल। In a business, ABC invested this 12 month, 8 month, 10 months respectively. If the difference between the profit earned by B and C this, then what is the total profit earned by ABC? देखो A B C, तो यहाँ पर देखो 6 9 8। अब ये टाइम काट के लिखना है आपको, 2 छक्के 12, 2 चौकू 8 और 2 पंजे 10। 4 से 4 दूनी 8, 4 और 4 नेम 36। तो 9 9 और यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10। तो 9 9 18 यानी कि 28। 7 का मल्टीपल भी देख सकते हैं आप। अदरवाइज 10 से 9 गया 1 बराबर में 1150। 28 बराबर निकालना था तो 0, 28 पंजे 140, 28 से कम 28 और 4 32 और 10 42, 28 32 यानी कि 322। अगला सवाल, इसको देखो भाई, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई का मान निकालना। तो यहाँ पर 7 तो पता है, एक्स वाई कैसे निकालोगे, 49 माइनस का 25 बटे में 2। भाई इसका होल स्क्वायर करोगे तो इसको घटा दोगे तो यही आएगा। आप आराम से इसका x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करके देख लेना, अगर चीज़ें नहीं पता तो क्या ही कर सकते हो। फिर कितना आ गया, 12 आ गया, बस 7 बटे में 12। कैलकुलेशन का पूरा खेल। और अगर ये चीज़ आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो आपकी प्रैक्टिस की कमी है कहीं ना कहीं। कह रहा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बोट फ्रॉम 15 मीटर हाई ब्रिज इज 30 डिग्री। इफ बोट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन बाय द बोट टू गेट अंडर द ब्रिज। आसान है भाई, ये यहाँ पर इस तरीके से कुछ ब्रिज रहा होगा, ये यहाँ पर कुछ बोट होगी, वो यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ पर उसके साथ एंगल बन रहा था 30 डिग्री, और कह रहा था 15 मीटर हाई। और ये जो चला है इसकी स्पीड दे दी थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 15√3। तो 15√3 ये किसमें था, मीटर में। 6 किलोमीटर प्रति घंटा को 5 बटे में 18 करेंगे तो 6 तियाँ 18, और इधर कर देंगे तो 5 दूनी 10 और इधर भी 2। 15 छक्का कितना हो गया, 90। 90 इंटू में 1.732 कर दो, बटे में 10 कर दो, ये कैंसिल आउट कर लो, पैसे ही कट जाता, क्या ही कर रहा था। 9 दूनी 18 हो गया, 9 3 27, 1 28 हो गया, 17 ने में 153 और 2 155 हो गया। तो 155 यानी कि 15 समथिंग कुछ लिखा है। अगला सवाल कह रहा था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस हैज रियल रूट्स। जब रियल रूट्स होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए स्क्वायर एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में सी। कंपेयर करेंगे तो ए की जगह 2 दिया था, बी की जगह माइनस का 4 दिया था, सी की जगह के दिया था। हमें यही वैल्यू पुट करनी थी। तो बी स्क्वायर मतलब 4 चौको 16 माइनस का 4 इंटू में 2 इंटू में के इक्वल टू में 0। तो के बराबर में कितना आ गया, 2। अगला सवाल कह रहा था द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इंटरसेक्ट अ पॉइंट दिस द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल। देखो अगर इससे जा रहे हैं तो इसमें पुट कर दो 3a माइनस का 2 इंटू में 3 बराबर में 9, 3 दूनी 6 9 6 15, a बराबर में कितना आ गया 5। इसमें भी भाई जब इसी से इंटरसेक्ट करे तो ये दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए इन पॉइंटों से। तो a की तो वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई थी 5, प्लस में k बचा था, y की वैल्यू 3 रख दी। इनकी वैल्यू हमने इसमें भी रखी, एक बार इसमें रखी, इसमें रखी तो हमें ए बराबर मिल गया। तो 5 कामा 3 बन गया, वो इसमें रख दिया, के की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 दूनी 10, 10 से 7 गया 3, के बराबर में माइनस का 1। कैलकुलेशन का खेल, बाकी तो आप होशियार है।
कह रहा था इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 10% आर गिवन देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस। भाई देखो, कोई चीज 50% मतलब होता है 1/2, तो 2 से 1 में बेची गई। 10% मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 से 9 में बेची गई, यानी कि 20, और ये 9 हो गया। पूछा क्या गया था, मार्क प्राइस से रेशियो, तो यही तो आ गया। ये एमपी था, ये सीपी रेशियो एसपी चल रहा था डिस्काउंट के बाद। और देखो ये हमने बाद में क्यों सोचा, क्या पूछा था, क्योंकि हमें 2 ऑप्शन सेम दिख गए थे, तो हमें ये पहले देखना है कि कौन सी चीज होगी। अगर नहीं ये चीज देखोगे, कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, ये लो ये लो ये लो पढ़ते चले जाते हैं, उनको यही नहीं पता पूछा क्या जा रहा है, और सवाल में चले जाएंगे। वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हर नॉर्मल स्पीड, आराध्या टेक्स 2 hours मोर देन नॉर्मल टाइम, व्हाट इज द हर नॉर्मल टाइम। यानी कि वो 2 घंटे ज्यादा लेता है, 1 बराबर में 2 दे दिया था, और हमसे पूछा गया था कि उसका नॉर्मल टाइम क्या है, तो नॉर्मल टाइम जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 5 भाई 5 4 था, 4 5 हो जाएगा, तो 8 घंटे आंसर लगा दो। नहीं समझे होगे ना, तो समझाते हैं भाई। स्पीड में रेशियो 5 और 4 हो गया, तो टाइम में रेशियो क्या होगा, जस्ट अपोजिट, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज हुई नहीं है। एक हमारे हिसाब से गैप है, क्वेश्चन में 2 है, उसकी नॉर्मल स्पीड ये, तो नॉर्मल टाइम ये। अब तो आ गया होगा ना, तो ये आंसर आ गया। चलो भाई, ये 25 सवाल होते हैं। आशा है कि सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा और अच्छे से आपका रिवीजन चल रहा होगा। इसमें हम लोग नहीं देखेंगे कि कौन से करने थे कौन से नहीं करने थे, ऑलमोस्ट सभी सवाल करने थे, कुछ ऐसा टफ नहीं था जो आप कर ना पाते। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।